मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा, हो मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगा। बाय 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 बाय, जब तक सजेगी सांसों के सरगम, तेरे ही नगमे गाता रहूंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज के इस वीडियो में जो मैट्रिक का एग्जाम हो चुका है उसका मैं मैथ के सवाल जो है उनके ऑब्जेक्टिव में चर्चा करूंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, ये उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो क्लास 10 में है और वो एग्जाम देंगे 2024 में, वो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 30 नंबर क्वेश्चन है। और ये जो है प्रश्न पुस्तिका जो है ये सी है, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है। ये सवाल आपके सामने है। चलिए, मैं इसके ऑप्शन को हटा देता हूं और इसको मैं हल करता हूं। कितना आता है आंसर वो डायरेक्ट निकाल पाएंगे। देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि यहां से यहां तक ये फॉर्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, यानी आपको इतना सा बात याद रखना था, कॉस थीटा। अगर ये स्क्वायर लगल है तो आपको स्क्वायर लगा देना है, अब प्लस में इधर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे में फिर वही बात, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है, जानते हैं कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इस साइड में। चलिए, अब यहां से आपको एक छोटा सा बात याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, एक होता है। नीचे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर का भी वैल्यू एक होता है, यानी आप इसका आंसर एक कह देते, यानी ऑप्शन नंबर ए होता है आपका आंसर। तो चलिए, इसे नोट किया जाए और आपका आंसर ए हुआ। चलिए, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है कि यदि लिखा जाए क्वेश्चन, यदि अगर जिनके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को सामने में रख लीजिए और इसको मिलाने का प्रयास कीजिए, और जो जिसके पास क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ए का मान निकालना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, यहां से क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये सवाल आपका 29 नंबर था। चलिए, इसमें क्या करिएगा कि देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस में 63 डिग्री, ठीक है। देखिए, अगर कॉट 90 में से 63 को घटाइएगा तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 63, और घटाइएगा 90 में से 27 आ जाएगा। इधर यही बात लिख लीजिए, 63 डिग्री, अब बराबर में साइन ए। चलिए, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो जानते हैं कितना होता है, वो 10, और यहाँ 63 डिग्री, और यहाँ 10 63 डिग्री। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि आपसे पूछ रहा था सिर्फ ए का मान बताना था, तो ए का मान जो है आपका 63 डिग्री आ गया, यानी ए का मान 63 डिग्री। चलिए, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए, अब आते हैं अगले सवाल में। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है 33 नंबर में। आइए, कहता है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को पिघलाकर, ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। चलिए आपके सामने ये सवाल है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोला है और उससे जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस यानी छोटा छोटा कितने और गोले बनाए जा सकते हैं। याद रहे कि जब भी एक बात से दूसरी बात यानी एक चीज से दूसरी चीज को बनाने की बात हो तो हमेशा आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यानी ये ठोस गोला है यानी गोले का आयतन जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये छोटे गोले में पिघला रहा है तो इसका भी फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी, गोले का आयतन का फॉर्मूला ये हम बेलन के लिख दिए। गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इधर भी 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए हम R1 मान लेते हैं, इसके लिए R2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई को हम आसानी से काट सकते हैं। बड़े आर का क्यों होना चाहिए यानी 8 का क्यों कर लीजिए। इधर जो है R3 यहाँ क्यों हो जाएगा, यानी अगर आप इसका वैल्यू देना चाहेंगे तो यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यों रखिए। 8 का क्यों जो हो जाएगा वो 512 हो जाएगा और 1 का क्यों करने पर 1 होगा। यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले बनाए जा सकते हैं कितने 552। यानी आपका ऑप्शन नंबर 512 ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर समझे होंगे। अगले सवाल में आते हैं। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। चलिए अगला सवाल में हम आ चुके हैं। किसी घन का आयतन जो है 125 सेंटीमीटर क्यों है तो घन का किनारा और घन के विकर्ण का अनुपात बताना है आपको और घन के विकर्ण का रेशियो बताना है। चलिए इसका मैं ऑप्शन भी आपके सामने लिख देता हूं। 1 ये ऑप्शन नंबर ए है 1/√2। ऑप्शन नंबर बी है 5/√3। सी नंबर 25/√3 और डी नंबर जो है 15/√3। चलिए ये सवाल को कैसे बनाइएगा। चलिए देखिए, पहले देखिए कहता घन का आयतन 125 है। घन का आयतन 125 है तो इससे सबसे पहले आप क्या करिएगा भुजा निकाल लीजिए। यानी घन का आयतन यानी ए क्यों बराबर 125 दिया है। ए बराबर इस पर घन चढ़ जाएगा 125 पर, यानी ए बराबर 125 का जब आप घनमूल निकालिएगा तो वो 5 आएगा। अब घन का किनारा ये घन के सभी भुजाएं क्या होता है घन के सभी भुजाएं बराबर होता है यानी उसका भुजा 5 हो गया। और कहता है घन के विकर्ण में अनुपात। ठीक है, तो किनारा और विकर्ण का क्या कहता है अनुपात। देखिए तो किनारा होता है 5 है, यहाँ 5 निकल गया और घन का विकर्ण होता है a√3 होता है। तो 5:a का वैल्यू जो होगा ये 5 होगा और √3 ये 5 से 5 आप काट सकते हैं यानी 1/√3 होगा आपका आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर समझे होंगे। चलिए अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है। ये 41 नंबर है और इसमें √81/2 आपसे पूछता है ये क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या दोनों है या कोई नहीं। देखिए
रूट अंडर 81 जो है वो जो है रूट अंडर 81 का वर्गमूल निकालिएगा तो 9 होता है। अब बटा में 2। अब देखिए परमेय संख्या कहते हैं किसको, कि जिसको p बटा q के रूप में आप लिख सकते हैं, और हाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का देखिए वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 9 बटा 2 जो है ये p बटे q के रूप में हो गया, और इसको आप क्या कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। चलिए अगला सवाल आइए। चलिए 40 नंबर, किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए। किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए तो आयतन कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए तो उसकी आयतन कितना गुना हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आपके सामने भाई साहब है 3 गुना, दूसरा ऑप्शन है 6 गुना, और तीसरा ऑप्शन है 9 गुना, और डी ऑप्शन 27 गुना। चलिए समझिए कैसे बनाइएगा ये सवाल को। कहता है किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए तो आयतन में कितना गुना हो जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। कहता है यदि अब 3 गुनी कर दी जाए, यानी 4/3 पाई, अब r को 3 से गुना कर दी जाए, यानी 3r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी 4/3 पाई और 3r का क्यूब करिएगा तो वो हो जाता है 27r क्यूब, ठीक है। यानी पहले त्रिज्या r था, अब जो है त्रिज्या कितना गुना हो गया, यानी इस आयतन से देखिए, इस आयतन और इस आयतन की तुलना कीजिए तो इसका ये 1 गुना था और यहाँ पर इसका जो है 27 गुना आ गया, यानी आप इसका आंसर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। अब आते हैं अगले सवाल में। दिल हो के जुदा तुमसे रह पाता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तो चलिए अगले सवाल में 192 के अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात बताए। चलिए देखिए कितना आसान सवाल आपसे पूछा गया था, यानी 192 को सबसे पहले आप तोड़ते और तोड़ने के बाद 2 कितना बार आया इसको गिनकर आप लिख देते, यही हो जाता आपका आंसर। चलिए 192 को आप तोड़ लीजिए। 2 से 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 24 बार में, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में, यानी 2 का घात कितना आया। आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि 2 के घात बताइए, तो 2 का घात कितना बार, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के घात 6 आया, यही आपको आंसर बताना था, यानी 6 में टिक कर देते तो आपका आंसर सही होता। चलिए आते हैं अगले सवाल में। चौवालीस नंबर सवाल है, कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए 2/15, बी नंबर ऑप्शन में है 160, 11/160। ऑप्शन नंबर सी कहता है आपसे वो 17/60, और डी ऑप्शन जो है वो 6/35। चलिए अब सबसे पहले आपको जो है बिना भाग दिए हुए आपको बताना है
कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये कैसे बता पाइएगा पता है आपको? सबसे पहले क्या करिएगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, जिसमें 2 और 5 के रूप में टूट जाए तब भी शांत होगा, केवल 2 रहेगा तब भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तब भी शांत होगा। देखिए अगर 15 को आप तोड़िएगा तब 15 को तोड़ने पर 3 और 5 आता है, तो 5 तो ठीक है, लेकिन 3 आकर मामला को गड़बड़ा दिया, इसलिए ये जो है शांत नहीं होगा। चलिए 60 को अगर आप तोड़िएगा तो 60 को तोड़ने पर कितना बार आता है? देखिए यहाँ पर भी 2 है, 5 भी है, लेकिन 3 आकर मामला को गड़बड़ा दिया, यानी ये भी ऑप्शन में कांटा लगा, इसमें भी कांटा लगा। चलिए 35 वाला में 5 और 7 के रूप में नीचे वाला हर को आपको तोड़ना है, तो ये 5 और 7 के रूप में टूटा है, जहां 5 तो ठीक है लेकिन 7 आकर सिस्टम को खराब कर दिया, यानी 160 वाला यानी ऑप्शन नंबर आंख मूंदकर बी नंबर को मार देते, सही होता। चलिए अब आते हैं अगले सवाल में। 43 नंबर क्वेश्चन लिखिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, ठीक है, और इसमें जो है में ए बराबर 72 है और क्यू बराबर 8 है तथा आर बराबर 0 है, आर बराबर 0, तो बी का मान बताइए। देखिए कितना आसान सवाल पूछा गया था। बी का मान बराबर 8। चलिए देख लीजिए, इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले आपके सामने ये फॉर्मूला दे दिया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए का मान कितना है तो 72 लिखिए। अब बी का मान सुन लीजिए, बी का मान तो है नहीं किया, बी का मान निकालना है बी, और क्यू का मान जो है वो 8 है, तो यहाँ 8 लिखिए। अब प्लस रिमाइंडर यानी 0 दिया है। सुन लीजिए, 0 को जोड़ने पर भी कुछ फायदा नहीं है और ना ही घटाने पर कुछ फायदा है, यानी 72 बराबर 8 बी, 8 से काट देते तो 9 बार में, यानी बी का वैल्यू यानी भाजक का वैल्यू 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। अगले सवाल में आते हैं, और यह भी सवाल आपसे बड़ा आसान पूछा गया है, देख लीजिए। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, कहता है 2 लगातार, सुनिए सुनिए कितना आसान सवाल पूछता है कि 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या का मौसम बताइए। चलिए ये सवाल आपके सामने है। 2 लगातार सम संख्या समझते हैं आप? अरे सम संख्या उसको कहा जाता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी सबसे पहला सम संख्या आपके सामने ये 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, यानी कहता है 2 लगातार सम संख्या, यानी 2 और 4 2 से कटने वाला है, और ये दोनों का मौसो कितना होगा? मौसो निकालना जानते हैं, भागो विधि से निकाल सकते हैं और गुणनखंडो विधि से, जो विधि अच्छा लगे वही निकालिए। चलिए, और इसमें देखिए कि कौन संख्या है जो दोनों में मिल रहा है, तो 2 दोनों में मिलता है, यानी 2 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका आंसर। चलिए इसको नोट किया जाए। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू। चलिए अगला सवाल में कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? ए जी सुनो, कैसी संख्या होगी? देख लीजिए, एक छोटा सा बात आपको याद रखना होगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होगा। सुन लीजिए, अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दीजिएगा
तब भी अप्रमेय। यदि परमेय संख्या में किसी अप्रमेय संख्या को जोड़िएगा तब भी जो है वो क्या होगा, अप्रमेय होगा। अगर मान लिया जाए किसी, जैसे ये देखिए अप्रमेय है, अप्रमेय में किसी संख्या को जोड़ने पर भी अप्रमेय होगा। अप्रमेय संख्या में किसी संख्या को घटाइएगा तब भी अप्रमेय, अप्रमेय संख्या में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तब भी अप्रमेय होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है वो होना चाहिए बी। चलिए ये भी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए अगले सवाल में आते हैं, देख लीजिए। अगला सवाल है आपके सामने, बड़ा ही आसान सवाल है, लिखा जाए क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, कौन परमेय संख्या है, सुनो, कौन परमेय संख्या है रूट अंडर में 64 प्लस 36। ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं तो रूट अंडर 25 प्लस रूट अंडर 25। चलिए ऑप्शन नंबर सी है रूट अंडर 49 प्लस रूट अंडर 49, और डी ऑप्शन जो है वो रूट अंडर 36 प्लस रूट अंडर 36। सुनो जी, सुनो कि परमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको p बटा q के रूप में आप लिख सकते हैं, और जिसका वर्गमूल भी निकाल लीजिएगा वो भी परमेय संख्या होता है। चलिए अगर ये 5 और 25 और 25 को जोड़िएगा तो 50 हो जाता है, ठीक है। और ये नहीं कहिएगा कि देखिए रूट में है तो कहिएगा कि 25 को 5 बाहर निकाल लेते हैं और ये 5 10 हो जाएगा। ऐसा अगर बात करिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं होता है, ये मैथ के आप खिलाफ चल जाइएगा, ठीक है। तो ये 25 और 25 को पहले अंदर में जोड़ना होता है, जोड़िएगा तो 50 आएगा और 50 रूट में हो जाएगा, यानी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये 36 और 36 को जोड़िएगा तो 72 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 49 भी नहीं होगा। 64 का वर्गमूल निकालिएगा और अगर अकेला निकालिएगा तब भी ये निकल जाएगा। ऐसे इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी 100 का वर्गमूल हो जाता है 10, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। यही आंसर होना चाहिए और यही आंसर आपके सामने होगा। चलिए अगला सवाल को लिखा जाए। चलिए ये अंतिम सवाल है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप देख नहीं पाइएगा बहुत बड़ा हो जाने पर। फिर अगले वीडियो में हम और अच्छे अच्छे सवाल इसमें दिया गया है, उस सारे सवाल पर हम चर्चा करेंगे।